दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया से मैं अभी बोल रहा हूँ। मानव का आध्यात्मिक परिचय चाहिए और जानना जरूरी है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आई वेलकम all the guests from the side of host. Please give me your identification. जब मैं इस धरती पर आया, आत्मा मेरे साथ था, लेकिन इस संसार मायामयी संसार में बहुत साथी बना लिए, जिसमें मानव मूल परिचय को भूल गया कि तुम आत्मा के साथ आया था, स्थूल शरीर लेके आया था। स्थूल शरीर में चैतन्य आत्मा है जो अजन्मा है, लेकिन वो अजन्मा पुरुष जो चैतन्य देवात्मा है वह काया रूपी कुटी में इस संसार में आया, लेकिन यहाँ आके मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया और सांसारिक मायामयी में लिपट गया। तो मैं वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म के खेल, दीपक जले अगम के, बिनु बत्ती बिनु तेल। तो मैं वासी उस देश के। कौन देश है भाई? जिसका खंड नहीं होता है उसी को हम अखंड कहते हैं। तो इस चर चराचर तमाम जीवों में और सब युगों में, सृष्टि से लेकर और प्रलय तक एक आत्मा ही अखंड है, जिसको जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, उसको सुखाया नहीं जा सकता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वो है चेतन एक देवात्मा। वह जो देवात्मा है वही अमर है। तो वो आत्मा कहाँ के वासी है? तो मैं वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म के खेल, दीपक जले अगम के, बिनु बत्ती बिनु तेल। तो मैं वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाई। वहाँ एक आत्मा है और आत्म में परमात्म दर्शे, वह परमात्मा दृष्टा है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म से माया, पार ब्रह्म से जीवे ब्रह्म है, जीवे ब्रह्म से माया। वहाँ अखंड जहाँ देश है, अखंड देश में न कोई जाति है, न कोई पाति है, न वहाँ कोई भेद है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न औरत है, न मर्द है। वो अखंड चैतन्य आत्मा है। पांच तत्व से जो बना शरीर है ये तो नाशवान है, लेकिन यह आत्मा उस देश गैबी वाणी, गैबी देश के वासी मैं हूँ। यह शरीर से मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं आत्मा बोल रहा हूँ। और उसी को हरि कहा जाता है। हरि का मतलब होता है जिस पर मैं हरा हूँ, जिस पर मैं हरा भरा हूँ, यानी जिससे मैं जीवित हूँ। अगर वो हरि निकल जाए तो हम सूख जाएंगे। तमाम मानव जीवा जंतु जितने हैं, सजीव पेड़ पौधा जितने हैं, सब के सब सूख जाएंगे हरि के बिना। तो जिस हरि के बिना संसार सूख जाए, एक भी मानव नहीं बचे, उस हरि की पूजा होनी चाहिए। वो हरि कौन है? वो देवात्मा है। देवात्मा है तो जो देवात्मा है उनकी पूजा होना चाहिए और उन्हीं में परमात्मा समायोजित है, इसीलिए उनकी पूजा होना चाहिए। तो अपना परिचय बतावें कि इस मायामयी संसार में गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानी हो भाई। नज़र के सामने जिस चीज़ को आप देखते हैं वो सब मायामयी है। और शरीर की पूजा करना और वह नरक में जाना दोनों बराबर है। शरीर कहने का मतलब कि हम माता पिता के शरीर के सेवा करते हैं तो वहाँ बात कुछ अलग है, लेकिन ब्रह्मा है, विष्णु है, देव हैं, देवता हैं, ये मिट्टी के मूर्ति बना करके और उनकी जो पूजा करते हैं देह रूप में, तो देह रूप की पूजा नाशवान है और मैं भी जीव रूप में नाशवान हूँ। तो
उस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो अमर है, इसीलिए विदेह की पूजा होना चाहिए, उस आत्मा की पूजा होनी चाहिए। अखंड पुरुष की पूजा होगी तो हम उस अखंड में, हम खंड स्वरूप में हम उसमें मिल जाएंगे और यह हमारी आत्मा की शांति मिलेगी। कारण कि हजारों नदियाँ, कितने नदियाँ की धाराएं सब समुद्र में जाके समायोजित हो जाती है, उसी तरह से ये अनंत जो ये जीवात्मा है जो खंड खंड होके आया, तो इसमें एक शब्द आता है कि अक्षर और निह अक्षर, अक्षर क्षर, अक्षर और निह अक्षर। तो क्षर हो गया यह चैतन्य आत्मा, और ये क्षर हो गया यह शरीर, और क्षर अक्षर, अक्षर हो गया स्थित शरीर के अंदर आत्मा, ये जीव। जीव के बाद निह जो है, जो निह निराकार है, वो चैतन्य आत्मा हो गया। तो जीव मायामयी में लिपट जाता है, मन जीव को भटकाता है, लेकिन गो एंड ईगो एंड सुपर ईगो जो चैतन्य आत्मा है वो बहुत कॉन्शस रहता है, वो अनकॉन्शस नहीं है। इसीलिए चैतन्य आत्मा अखंड देश के वासी है, और काया रूपी काशी में यह चैतन्य आत्मा समायोजित है, और माया के प्रपंच में यह जीव भूल जाता है, और कायागढ़ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भटक जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ, और स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।